अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अहमद ख़ान है और मेरे साथ मोहम्मद शहबाज है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको सी शॉप पे के ट्यूटोरियल्स सिखाएंगे। हमारी कमिटमेंट के मुताबिक हम ये सीरीज़ शुरू करते हैं और इसमें हम आपको ये अश्योर कराते हैं कि आप शुरू से लेके आखिर तक जितने भी प्रोग्राम सीखेंगे इंशाअल्लाह आप उससे बहुत फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम इनको आसान से आसान लफ्ज़ों में सिखाएं। तो आज हम सी शॉप का पहला ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में जाए और सर्च बार में जाकर विजुअल स्टूडियो लिखें। ये जैसे कि देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो यहाँ पर अपेयर हो चुका है। इसे आप राइट क्लिक करें और पिन टू टास्क बार कर दें। डेस्कटॉप में जाए और जैसे कि आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो टास्क बार में अपेयर हो गया। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्टली इसे यहाँ से ओपन कर सकेंगे, ना कि आपको बार बार जाकर इसे सर्च करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकेंगे। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये ओपन हो गया है। बेसिकली इस पहले प्रोग्राम के अंदर हम आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएंगे, बहुत कोड की गहराई में नहीं जाएंगे। हम आपको बताएंगे किस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट होता है, किस किस ब्लॉक के अंदर कोड लिखा जाता है और उस कोड को किस तरीके से रन किया जाता है। सो आप फाइल में जाइए, न्यू टैब में जाइए और प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। सो इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि आपको विजुअल सी शॉप पे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि आप विजुअल सी शॉप के ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं तो विजुअल सी शॉप पे आपको होना चाहिए। अक्सर लोगों से गलती हो जाती है कि वो विजुअल बेसिक पे क्लिक किए हुए होते हैं और उसका प्रोग्राम बनाए बैठते हैं। तो आपको विजुअल सी शॉप पे होना चाहिए और उसके बाद आपको कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर ये नेम फील्ड के अंदर आपने अपने प्रोग्राम का नाम देना है, जो कि हम रख लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ओके करते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो ने हमें सी शॉप में कंसोल एप्लीकेशन का टेम्पलेट क्रिएट करके दे दिया है। सो इस टेम्पलेट के एरिया में ये जो वाइट मेन है, इसके नीचे जो दो ब्रैकेट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, बेसिकली इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। सो लिखिए आप कंसोल। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है इससे आपने परेशान नहीं होना, ये आपको आगे जाके फ़ायदा देगी। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आप कंसोल खुद से लिखिए डॉट राइट लाइन। उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स आपने डालनी है 2 दफ़ा। इन डबल कोट्स के अंदर आप लिख दें हेलो उर्दू आईटी ट्यूटर और आखिर में आपने सेमी कॉलम डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने दोबारा से कंसोल डॉट रीड पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स और सेमी कॉलम। बेसिकली ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम ऊपर अब इसे रन करके आपको दिखाएंगे। स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे
तो ये इसे एग्जीक्यूट करेगा। का आउटपुट शो हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हेलो उर्दू आईटी ट्यूटर। इसे क्लोज करते हैं हम। अब थोड़ा एरर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वही प्रोग्राम है और इसको मैंने स्टार्ट किया और हमारे पास एरर आ गए। फ़र्क क्या हुआ कि मैं इन दो लाइन ऑफ कोड को इस ब्रैकेट्स के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर से उठा के बाहर ले गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो भी कोडिंग करनी है वो ब्लॉक्स के अंदर रहते हुए करनी है। ब्लॉक से बाहर निकलेंगे तो हमें एरर मिलेंगे। एरर, अब ये जैसे कि एरर आया है, इसको हम नो करते हैं। इसमें वो कहता है इनवैलिड टोकन इन क्लास स्ट्रक्ट और इंटरफेस मेंबर डिक्लेरेशन। आप इन चीज़ों के बारे में इतना परेशान ना होइए, हम आपको आगे जाकर बताएंगे ये चीज़ें क्या होती है। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को याद रखिए कि ये जो दो लाइन ऑफ कोड है ये ब्रैकेट के अंदर आएंगे। कंट्रोल सी, बैक स्पेस, इस ब्लॉक के अंदर हम गए, कंट्रोल वी, जैसे कि ये लिख दिया। एरर नीचे आप कोई शो नहीं हो रहा, हम इसे स्टार्ट दबाते हैं, दोबारा से उसने हमें आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। इसे क्लोज करते हैं हम। अब एक ये हमारे पास नई एक एरर की टाइप आई है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं किस किस्म का एरर है। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि जिस तरीके से मैं आपको चीज़ टाइप कराऊंगा आपने उसे एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि सी शॉप बेसिकली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड का लेटर कैपिटल लेटर के अंदर लिखा हुआ है तो वो कैपिटल लेटर के अंदर ही रहेगा, उसे आपने स्मॉल लेटर के अंदर नहीं लिखना। जैसे कि ये कंसोल का सी जो है ये स्मॉल है, इसे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसी तरह नीचे वाली लाइन में कंसोल का सी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एरर गायब हो गए और हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं और उसने हमें आउटपुट शो कर दिया। इसे क्लोज करते हैं हम। अभी हमारे पास नया एरर आया है, फिर हम नो करते हैं। बेसिकली नया एरर नहीं है, उसी तरह का एरर है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के अंदर जो चीज़ होगी उसे कैपिटल लेटर में लिखना है और जो स्मॉल के अंदर होगी उसको स्मॉल के अंदर लिखना है। जैसे कि आप इस ट्यूटोरियल को रिवाइंड करेंगे तो आपने देखा होगा कि राइट लाइन और रीड के अंदर, जो राइट लाइन है उसके अंदर डब्ल्यू कैपिटल लेटर के अंदर है, यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है, उसे हम कैपिटल में करते हैं। और रीड कैपिटल लेटर के अंदर है, इधर स्मॉल लिखा हुआ है, इससे हम कैपिटल करते हैं। एरर गायब हो गए, हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास आ जाता है इसका आउटपुट। तो बेसिकली आज हमने क्या कवर किया, किस तरीके से विजुअल स्टूडियो 2013 के या किसी भी विजुअल स्टूडियो के अंदर आपने किस तरीके से कंसोल एप्लीकेशन को क्रिएट करना है और किस तरीके से किसी चीज़ को डिस्प्ले कराना है। और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट किस्म के एरर देखे। अगर हम लाइन ऑफ कोड को ब्लॉक से बाहर लिख दें तो किस किस्म का एरर आता है। अगर हम कोई सी कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर कर दे किस किस्म का एरर आता है। वी होप सो ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। बाकी ये जो लाइन ऑफ कोड है, बाकी के लाइन ऑफ कोड आपको हम आगे ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बताएंगे कि ये किस लिए होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। खुदा हाफिज़।